नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इसमें हम आप लोगों के साथ हिस्ट्री के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसमें हम आप लोगों के साथ डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे भी आप लोगों की हिस्ट्री आती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हमारा इसमें दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्न चल रहे हैं। आप यह क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं और इनकी विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। क्लासिकल संस्कृत भाषा की दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावत दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर शीश सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? यह गयासुद्दीन बलबन के बारे में दावा किया गया है। गयासुद्दीन बलबन इल्बारी तुर्क था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया, जिससे एक नए राजवंशी बलबनी वंश की स्थापना की गई थी। रज़िया सुल्तान के समय अमीर ए शिकार, अलाउद्दीन मसूद के समय अमीर ए हाजिब और मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय अमीर ए आखुर के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया था। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में किसने की थी? यह मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी। उस सुल्तान की पहचान करिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यह ऐसा सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने अपने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशब के नाम से जाना जाता था? यह अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्हें अली गुरशब के नाम से जाना जाता था। यह उनके बचपन का नाम था। फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता था? यह राजाओं के द्वारा जारी किया जाता था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। यह हमने कल भी किया था प्रश्न। इल्तुतमिश के समय में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही है? जिसमें हमारा ये दोनों ही कथन सही है। इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। लखनौती पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? उस समय देवगिरी का यादव शासक रामचंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? जिसका सही उत्तर है ईसा खान का मकबरा। एक ऊंट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? वह अलाउद्दीन खिलजी के शासन का उल्लेख कर रहा है। उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थयात्राओं के दिनों तथा सफ़र के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टंका या अधिक खर्च होता था। शेख नसरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा है? यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में बात कर रहा है। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था और उन्हें बेचा जाता था, उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोधी सुल्तान की पहचान कीजिए। यह था सिकंदर लोधी। निम्नलिखित किसके द्वारा तृतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया? यह अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? यह मोहम्मद बिन तुगलक को किया गया। सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग यह किससे रिलेटेड था? यह व्यय कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। तुगलकाबाद जो कि एक किला युक्त नगर था, उसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया, वह कौन था? गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन बलबन के द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा
कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था। खुम्स, खराज, ज़कात यह सारे ही लगाए थे, जिसमें से उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला 5 से 10% कर था और खराज 1/3 से 1/2 तक और खुम्स लूट खानों तथा गढ़े हुए खजानों से प्राप्त धन जो 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार था। शेष 4/5 पाक सैनिकों को दे दिया जाता था और जजिया यह नॉन मुस्लिम से लिया जाता था और ज़कात यह मुस्लिमों पर लगने वाला रिलीजियस टैक्स था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया? पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया गया था, लेकिन अलग अलग राइटर्स के अलग अलग व्यू है, इसको लिखें। देख लेते हैं। लाइक बन्नी ने इसे तांबा बोला है, फरिश्ता ने इसे पीतल व कांसा बोला है, इसलिए ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली की सुल्तनत से संबंधित है? बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। निम्न में से कौन तुर्कान इजायल गनी के साथ जुड़ा हुआ था? निम्न में से इमामुद्दीन रेहान यह तुर्कान इजायल गनी से जुड़ा हुआ था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? यह तरगी था, जिसका अलाउद्दीन खिलजी को जिसने हराया था। कथन 1, कथन 2 पर विचार करना है, जिसका उत्तर हमारा ये दोनों ही कथन हमारे सही है और एक दूसरे को भी एक्सप्लेन कर रहा है। बलबन के राजतत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? यह मोहम्मद तुगलक ने किया था। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, जिसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारा जलालुद्दीन खिलजी का आएगा। इन्होंने सिद्दी मौला का युद्ध, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, इसका सही उत्तर है सिद्दी मौला का वध। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका सही उत्तर है मालवा व गुजरात की विजय। गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने बंगाल पर विजय की थी और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी, सिद्दी मौला का युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी, मालवा व गुजरात की विजय, गयासुद्दीन तुगलक, बंगाल विजय, फिरोज शाह तुगलक, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं, जिसका सही उत्तर है पहले मुबारक शाह आना था, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। एक बार देख लेते हैं। खिज्र खान 1414 से 21 तक, फिर मुबारक शाह 1421 से 34 तक और मोहम्मद शाह 1434 से 43 तक, अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 तक। 1236 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया? या 10 सुल्तानों ने शासन किया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? यह तारीख़ मुबारक शाही में हमें देखने के लिए मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, जिसका सही उत्तर है हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड नहीं है। जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना, यह सब अलाउद्दीन खिलजी की। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने के लिए संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में बहुत सुदृढ़ था, यह गलत है और सारी सही है। देख लेते हैं। सिंहासन रूढ़ होते समय गयासुद्दीन के अधिकार का एकमत से स्वीकृत किया गया था। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में फतह सिपाही थे, जिन्होंने उसे समर्थन दिया। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया था। नीचे कथन 1 और कथन उसका तर्क बताया गया है, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। ए हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत है। दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। दिल्ली सल्तनत में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार इस्लामी कानून, कुरान, शरीयत और हदीस पर आधारित है। राजा का ध्येय दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करने का ध्येय नहीं था। शिकदार था। शिकदार परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था। इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौराज यह प्रारंभ किए थे बलबन के द्वारा। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, यह कथन इनका सही नहीं है। बहलोल लोदी
उसने जौनपुर के शर्की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सैयद सुल्तानों को विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। बहलोल के सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। एक कथन और एक तर्क दिया गया है जिसका सही उत्तर बताना है। इसका ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी के अंतर्गत विस्तार और केंद्रीकरण की नीति जारी रही। बंगाल को 1324 में पुनर्जीवित करके किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिण बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार का कालक्रम बताना है जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पहले खिज्र खान, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन शाह। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? इनमें से 12,000 दास कारीगर अथवा शिल्पकारों के रूप में प्रशिक्षित थे। लोग उनके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख-ए-फरिश्ते में यह लिखता है? यह खिज्र खान के बारे में लिखा जाता है। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही क्रम बताना है जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आप देख सकते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रज़िया सुल्तान 1236 से 40 तक, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह 40 से 42 तक, मसूद शाह 42 से 46 तक, नासिरुद्दीन महमूद 46 से 65 तक। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? यह बरीद-ए-मामलिक कहलाता था, खुफिया विभाग का अधिकारी। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन था? यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह हमारा कथन सही नहीं है। मीना उस सिराज ने इस कथन से सहमत नहीं था कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगाई है। यह कथन सही नहीं है, जबकि और कथन सही है। फ़ख्र मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया और मिनास कहता है कि रज़िया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यता हैं। रज़िया द्वारा गैर तुर्कों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति तुर्की अमीरों को नाराज़ कर देती है, जिसकी वजह से उन्होंने रज़िया को हटाने की मांग की गई थी। मदन-ए-शिफा-ए-सिकंदर शाही किससे संबंधित है? यह आयुर्वेद से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका डी यह सही नहीं है। यह समकालीन सूत्रों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। यह कथन सही नहीं है और सारे कथन सही है। यह सार्वजनिक बाजार और अमीरों के घरों में संपन्न होने वाले प्राय प्रत्येक घटना के लिए जुड़ा हुआ था। बनने के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तक अंतर विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं प्राप्त हुई। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। बन्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि वह गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों की दिलों को राहत मिली। तो उसने यह भी लिखा है, वर्ष 1357 तक खोद और मुकद्दम अमीर हो गए, उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए थे। वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी यह सही नहीं है। सॉल्ट रेंज के मुकदमों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद किया और उसका अनुग्रह प्राप्त किया। नीचे दिए गए कथन और दूसरा आर है, जिसका सही उत्तर हमारा दोनों ही सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किलों के निर्माण, जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे। तैमूर के क्रूर और आक्रामक तरीकों से किए गए पुरनियान और कलातियन नामक 2 अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार से उन मार्गों को सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया गया। यहाँ खिज्र खां और मलका-ए-जहां दावतें, उड़ानें और रंग रैलियाँ मनाने में लगे रहते थे। सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह से उनके द्वारा उसकी उपेक्षा की जा रही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया। यह कथन किसने कहा और क्या स्रोत है? यह कथन तारीख़-ए-फ़रिश्ता में अलाउद्दीन खिलजी इससे रिलेटेड था। आज के लिए हम इतने ही प्रश्न करेंगे।